ओम श्री सरस्वत्यै नमः। 12+चतुश्शततमी कक्षा। नमस्कार। हमारा सूत्र वही चल रहा है, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, और इसमें आज हम सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंत, ये 4 शब्द जो हैं इनके अर्थ देखने वाले हैं। सूत्र है 216। सूत्र की वृत्ति है विभक्त्यादिषु अर्थेषु। इस सूत्र में 16 अर्थ दिए गए हैं और उन 16 अर्थों में यद अव्ययम वर्तते, जो अव्यय है ऐसे अर्थों वाले, तत्समर्थेन सुबंतेन, ऐसा जो अव्यय है वो समर्थ सुबंत के साथ समस्यते, सह समस्यते, अव्यय भाव समासो भवति। तो ये अव्यय, इस अर्थ वाले अव्यय का एक सुबंत के साथ समास होने वाला यहाँ है। तो यहाँ काशिका जी कहती हैं सादृश्यम। सादृश्यम का अर्थ है तुल्यता, तो एक जैसा होना। किमर्थम इदम उच्यते यथा अर्थे इति एव सिद्धम, क्योंकि यथा अर्थ में जो 4 हमने यथा के अर्थ लिए हैं, यथा के 4 अर्थ थे योग्यता, वीप्सा, पदार्थ अनतिवृत्ति और सादृश्यम। तो यथा के अर्थ में सादृश्यम तो आ चुका है, तो पुनः सादृश्य को क्यों कहा जा रहा है? तो उत्तर देते हैं गुणभूते अपि सादृश्ये यथा स्यात्। तो पहला जो सादृश्य था वो मुख्य सादृश्यम था। जैसे वहाँ था सहरि, तो हरि के जैसा, तो कोई व्यक्ति वास्तव में हरि के जैसा मुख्य उसका रूप है। तो यहाँ क्या है, केवल गुण की सदृशता है। कैसे? सदृशा ही किख्या स किखी। ठीक है, तो किखी कौन होता है? किखी श्रृगाली, लोमड़ी को या वानर को कहते हैं। तो वानर लोमड़ी स्त्री के तुल्य है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अगर लोमड़ी के तुल्य हो या वानर के तुल्य हो तो उसको हम कह सकते हैं स किखी। तो अर्थात उसमें गुण की साम्यता है। तो अल्प क्रोष्टा, छोटा श्रृगाल की जाति को किखी कहते हैं। इसी प्रकार सख्या सदृशः स सखी, माने ये मित्र के समान है, तो उसमें मित्रता के गुण हैं। इसी प्रकार यहाँ संपत्ति ही, दूसरा अगला वाला शब्द ले रहे हैं। संपत्ति का अर्थ है अनुरूपः, आत्मभावः, समृद्धे है अन्यः। ठीक है, तो अब ये हमारे सूत्र में पहले भी अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, ये समृद्धि शब्द आ चुका है और अब संपत्ति आ रहा है। तो इन दोनों में क्या भेद है? तो समृद्धि का अर्थ था रिद्धे आधिक्यम, माने धन धान्य का अधिक होना समृद्धि, और यहाँ है अनुरूपः आत्मभावः संपत्ति, माने योग्य स्व उचित भावः प्रवृत्ति निमित्तः को संपत्ति कहना यहाँ अभीष्ट है। जैसे देखिए, अगर सूत्र समास है स ब्रह्म, तो बाभ्रवाणाम संपत्ति, तो बाभ्रव माने बाभ्रवों, तो बाभ्रव कौन है? वत्सनपात नामक आचार्य के का पैतृक नाम बाभ्रव है। तो माने बभ्रू, बाभ्रव वंशियों के स्वउचित ब्राह्मणत्व। तो अगर हम कहना चाहते हैं कि ये ब्राह्मणत्व बाभ्रव वंशियों के स्वचित है, स्व उचित है, उनके अनुसार है, उनकी संपत्ति जो है उसके अनुसार है, तो सब ब्रह्म, ऐसा। इसी प्रकार सक्षत्रम,
शालंकायनानाम। तो प्राचीन भारत में शालंकायन राजवंश ने 300 ईस्वी से 450 ईस्वी तक आंध्र क्षेत्र में के भाग में शासन किया, ऐसा विकिपीडिया कहते हैं। तो शालंकायन एक ऋषि हैं, ये उनके वंश के हैं। तो इक्ष्वाक, तो ये बन गया शालंकायन वंशियों का स्व उचित क्षत्रियत्व, ठीक है, सक्षत्रम। तो उनका जो क्षत्रियत्व है वो शालंकायन वंशियों के उचित है, इसको हम कहेंगे उनकी संपत्ति के उचित है। इसी प्रकार सक्षत्रत्वम, ठीक है, यहाँ पर त नहीं लगाया है काशिका ने, लेकिन भैमी लगा रहे हैं तो त लगा दिया। तो इक्ष्वाकु नाम, इक्ष्वाकु वंशियों को उचित क्षत्रियत्व। सवृत्तम मुनीनाम, मुनियों का स्वानुरूप सदाचार, उनके वृत्त, जो उनका वृत्त है मुनियों का उसके अनुसार ही है। इस प्रकार अगला है साकल्यम, का अर्थ है अशेषता। तो कलाह क्या होती हैं? अवयवाह, जैसे षोडश कलाह। तो कला भी सहा वर्तते इति स कला कलम, जो कला के साथ रहता है, अपने अवयवों के साथ रहता है। तो सकलस्य भावः साकल्यम, माने सारा का सारा। तो सतृणम अभ्यवहरति, अभ्यवहरति माने अति खाता है। तो तृणम अपि अपरित्यज्य, सतृणम अति, तिनके को भी छोड़े बिना, अर्थात थाली में कुछ भी शेष नहीं छोड़ते, या सारा का सारा भोजन खा जाते हैं, घास तक नहीं छोड़ता, ऐसा। तो जैसे सब भूसम, तो भूसा जिसको हम कहते हैं, तो भूसम भूसी। अब काशिका कहती है न किंचित अभ्यवहारम परित्यजति इति अयम अर्थः अधिक अर्थ वचनेन प्रतिपद्यते। तो इसका अर्थ लेना है कि बहुत अधिक खाता है। ये जो ऐसा लग रहा है जैसे थाली में कुछ नहीं छोड़ते, सारा जितना लिया वो खा जाते हैं, वो अर्थ इनको इष्ट नहीं है। काशिकाकार इसका ज़्यादा अर्थ ये ले रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा, बहुत, इसलिए साकल्य, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ते, माने सारा पतीला साफ कर जाते हैं। और ये अंतिम अर्थ है अंत वचने, अंत, अंत इति परिग्रह अपेक्षया समाप्ति ही उच्यते। तो परिग्रह मतलब साथ लेके समाप्ति बताना, जैसे स अग्नि अधीते, तो अग्नि के अध्याय तक अध्ययन करता है, माने सारा वेद अध्ययन करता है। तो जहाँ तक अध्ययन है वहाँ कहने के लिए आप स अग्नि कह सकते हैं, जैसे स इष्टि, सेष्टि माने इष्टि पर्यंतम, ऐसे। तो स पशुबंधम, तो पशुबंधम पर्यंतम, तो पशु बंधांतम अधीते इति अर्थः, ठीक है। तो यम समाप्ति ही सकले अपि अध्याये भवति इति साकल्यात् पृथक उच्यते। असकले माने ये जो है, क्योंकि पहले साकल्य कह चुके हैं, तो अब ये आप अंत कह रहे हैं, तो दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ कहा है असकले। आप बीच में सारे में कहीं भी रोक सकते हैं कि इस अध्याय तक अगर पढ़ना है तो वहाँ पर आप रोक दीजिए, लेकिन साकल्य में आपको सारा का सारा कहना होगा, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।